देखिए 10 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन हुआ है विक्रम में और हम लोग इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो नेता का कोई कार्यक्रम होता है या कोई भी कार्यक्रम हो तो लोग पैसा पर गाड़ी भेज के नाश्ता पानी पर आदमी को बुलाता है और हम लोगों का जो कार्यक्रम है लोग अपने आप यहाँ चल कर आएंगे, अपना पैसा खर्च कर कर महापंचायत में शामिल होंगे। ट्रामा सेंटर को चालू कराने के लिए, बनवाने के लिए बना हुआ है। ये घोषणा हो चुकी है बहुत पहले, चालू कराने के लिए। हमारा विक्रम इतना उपेक्षित है, हमसे पीछे पाली वाला का कितना विकास हो गया। बगल में रेफरल अस्पताल बन करके नौबतपुर, बीटा सबका विकास हो गया। विक्रम मेरा गर्त में जा रहा है। 10 दिसंबर को विक्रम में आप देख सकते हैं कि एक महापंचायत होने वाला है। ये महापंचायत जो है कि डकबंगला विक्रम पार्वती हाई स्कूल के सामने होगा। और मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं ये ट्रामा सेंटर संघर्ष समिति के द्वारा ये महापंचायत किया गया है। और ये महापंचायत जो होगा, ये महापंचायत ना तो वोट लेने के लिए होगा और ना ही अपनी चुनावी प्रलोभन भाषण सुनाने के लिए होगा। ये जो महापंचायत होगा, ये महापंचायत जनहित में होगा और जनता की धरातल समस्याओं को उठाया जाएगा। समस्या की बात करें तो ट्रामा सेंटर अभी सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। इस ट्रामा सेंटर को बनाने के लिए तो नेताजी लोगों ने प्रलोभन भाषण भी दिया और इस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास भी किया, लेकिन आखिरकार ये ट्रामा सेंटर अभी भी जो है कि पूर्ण रूप से चालू नहीं हुआ है। यूं कहें तो इस ट्रामा सेंटर के अंदर जो है कि करोड़ों की सामान जो है कि ला करके जो है कि सामान यूं ही सड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक इस ट्रामा सेंटर में, ट्रामा सेंटर के नाम पे जो है कि किसी भी मरीज का इलाज नहीं चला है। आइए अब हम चलते हैं उन लोगों के पास, चलते हैं जो इस ट्रामा सेंटर के लिए जो है कि लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि पहले अनशन किया गया, उसके बाद जो है कि पूरे साल यानी 400 कुछ दिनों से जो है कि ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पे हैं। अब मैं आपको उन लोगों से बात कराऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस महापंचायत के दिन क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि उस दिन महापंचायत होगा। क्या सच में महापंचायत के नाम पे वोट लेने की राजनीति तो नहीं की जा रही है? सर, उस दिन 10 दिसंबर को महापंचायत है, महापंचायत में क्या कुछ होने वाला है और कैसे लोगों को बुलाना चाहते हैं, थोड़ा बताइएगा। हम तो पहले पूर्व में भी कह चुके हैं, हमारा जनप्रतिनिधि से तो शिकायत है ही। उस महापंचायत में हम अपने जनता से भी जबरदस्त संवाद करेंगे। सिर्फ हम लोग कब तक ही लोग इंतजार करते रहे कि हमारा जनप्रतिनिधि हमें मदद करेगा तब भी हमारा ट्रामा सेंटर होगा। अगर आज हमारा विक्रम की जनता दिल से ट्रामा सेंटर के बारे में अगर उत्सुक होकर के लग जाता है तो हमें लगता है कि किसी जनप्रतिनिधि की हमको आवश्यकता नहीं है। हम पूरे विक्रम में कब्जा के एक तरह से कर करके उसके बाद में हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि हमारा ट्रामा सेंटर बहुत जल्द में चालू कर देंगे, है ना। एक बात बताइए, कहा जाता है कि विक्रम जो है, विक्रम से बड़े बड़े दिकावर नेता पैदा हुए और विक्रम यूं कहें तो नेताओं की धरती रही है, लेकिन फिर भी जो है कि ट्रामा सेंटर के लिए जो है इतने दिनों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी कोई नेता के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। नेता का, विक्रम का कौन नेता है आपका? विक्रम का नेता है कहाँ? कोई आया है पटना से चुनाव लड़ने, कोई आया है कहीं से, कोई कहीं से आ जाता है। विक्रम की धरती का नेता माने विक्रम की धरती मामूली नेता नहीं पैदा किया। उस श्यामनंदन बाबा पास हुए, खदेरन बाबू हुए, एक थोड़ी और थे इधर का, क्या नाम था उनका, हो मुस्लिम जो थे, अरे मुस्लिम थे जो, उनका नाम भूल, हाँ इधर का थे, वो एक नेता हुए। इस धरती से अनेकों नेता लोग हुए, मगर आज स्थिति है कि हमारे यहाँ विक्रम में इन सब मुद्दों को उठाने के लिए कोई जागरूक नेता नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई आता भी है पार्ट टाइम के लिए, कुछ टाइम लगा, संकल्पित भाव से कोई मुद्दा को लेकर नहीं चल रहा है। हमारा विक्रम इतना उपेक्षित है, हमसे पीछे पाली वाला का कितना विकास हो गया। बगल में रेफरल अस्पताल बन करके नौबतपुर, बीटा सबका विकास हो गया। विक्रम मेरा गर्त में जा रहा है।
नेता के साथ साथ में विक्रम की जनता भी माने कहिए कि माने माने क्या कहा जाए, आलसी कहिए या उनको कहिए कि सार्वजनिक काम के प्रति अब लोगों को रुचि नहीं रह गया है, उदासीन लोग रह रहे हैं, समझे ना। क्या कुछ कहिएगा, 10 तारीख को महापंचायत लगा रहे हैं, किस चीज के लिए महापंचायत? ट्रामा सेंटर को चालू कराने के लिए, बनवाने के लिए बना हुआ है। ये घोषणा हो चुकी है बहुत पहले, चालू कराने के लिए। यही तो मकसद है। उम्मीद है कितने कितने संख्या में लोग आएंगे? अधिक से अधिक संख्या की कोशिश करेंगे हम। अब गारंटी तो नहीं कर सकते कितना, लेकिन जनता को जागृत करने का काम तो हो रहा है। काम भी जनता का ही है, तो जितना अधिक से अधिक लोग आ जाएं, तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं 10 दिसंबर को आप लोग? देखिए 10 दिसंबर को महापंचायत का आयोजन हुआ है विक्रम में, और हम लोग इसके लिए गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज जो नेता का कोई कार्यक्रम होता है या कोई भी कार्यक्रम हो, तो लोग पैसा पर गाड़ी भेज के नाश्ता पानी पर आदमी को बुलाता है, और हम लोगों का जो कार्यक्रम है, लोग अपने आप यहाँ चल कर आएंगे, अपना पैसा खर्च कर कर महापंचायत में शामिल होंगे। यहाँ वो वाला सुविधा जो है कुछ नहीं है। देखिएगा महापंचायत के दिन विक्रम, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, पालीगंज से भारी संख्या में लोग जुटेंगे, और यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। जितने यहाँ धरना पर देख रहे हैं कि आज बैठक रखा गया था, सब लोग मतलब एक साथ मिलकर हम लोग लड़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और महापंचायत को सफल बनाने के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कहाँ पे ये महापंचायत आप लोग? महापंचायत विक्रम का हृदय स्थली बोला जाता है डाक बंगला, जहां पहले कोई भी नेता बाहरी हो या विक्रम का खदेरन बाबू हो या कोई और नेता हो, कोई भी कार्यक्रम होता था तो वही होता था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए विक्रम का कि आज डाक बंगला का स्थिति यह है कि लोग अंदर जाना नहीं चाहता है। तो हम लोग महापंचायत के माध्यम से हम लोग दोनों कार्य को करेंगे। एक तो कि डाक बंगला का साफ सफाई का भी कार्यक्रम चलाएंगे, और डाक बंगला में ही महापंचायत करेंगे, जिससे डाक बंगला का भी स्थिति में सुधार हो और हम लोग का लड़ाई भी जो और मजबूत हो, इसके लिए ट्रामा सेंटर चालू हो। तो देखिए ये ट्रामा सेंटर 74 के आंदोलन के हमारे पुराने सिपाही कैसे देखते हैं इस चीज को? 20 सालों से जो है 22 सालों से इस ट्रामा सेंटर को चुनावी प्रलोभन में बनाया गया, लेकिन अभी तक जो है काम नहीं किया गया है। देखिए अभी के जो हमारे नेता लोग हैं वास्तव में जनप्रतिनिधि नहीं हैं, वंश प्रतिनिधि लोग हैं या जात प्रतिनिधि के हैं, और उसी का नतीजा हुआ कि विक्रम के ट्रामा सेंटर बन के अभी तक चालू नहीं हुआ। और अभी तक जितने भी सरकार आई, चाहे वह केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हर लोगों के नजदीक में एक लुभावन स्लोगन होता है, लेकिन धरती पर कुछ नहीं होता है। और इसी का नतीजा है कि विक्रम तो हमारा पीछा हो ही गया। एक जमाना था कि विक्रम से हम नेतृत्व करते थे, अभी जो झारखंड में चला गया गया ये सब एरिया, मनेर से लेकर दुल्हिन बाजार, क्या नाम है, पाली, नवतपुर, कहाँ प्रतिनिधित्व करते थे। आज विक्रम हमारा ऐसी स्थिति में है कि हम पिछलग्गू भी नहीं रह गए हैं, और हमारे नेता हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। दोगलापन जिसको कहते हैं वो दोगलापन है। साथ ही जब तक ये वंशवाद रहेगा, जातवाद रहेगा, तो विक्रम ही नहीं पूरे बिहार की ऐसी स्थिति लोग बनाने जा रहे हैं। और उसलिए 74 का हम एक सिपाही हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे नजदीक में एक ही नजर आता है कि हमारी मांग न मानता हो तो उसको हम बहिष्कार करें। और इलेक्शन कमेटी भी हमको एक अधिकार दे रखा है, नोटा, यदि हमारी मांग न मानता हो तो हम नोटा के लिए क्षेत्र में और पूरे बिहार में एक ऐसी हवा खड़ा करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट प्रतिनिधि हमारे चुनाव जीत कर न जाएं। आज हम देखें लोकसभा में हो या विधानसभा में हो, जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं उसमें 99% प्रतिनिधि या तो वंशवाद के फेरे में पड़ा हुआ है
या आहूठवाद के फेरे में पड़ा हुआ है या पूंजीवाद के फेरे में पड़ा हुआ है, जिससे हमारा बिहार ही नहीं, बिहार की बदनामी भी होती है और हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। और यह सोच के 74 के आंदोलन के जो हमारी मांग थी, शिक्षा में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन और व्यवस्था में परिवर्तन, सत्ता की परिवर्तन हो गई और कोई चीज का परिवर्तन नहीं हुआ और विकराल रूप धारण करते जा रहा है। इसके चलते हमें दुख होती है और समाज के स्वार्थ के लिए हम बराबर संघर्ष में हूँ और आगे भी रहूंगा। एक बार परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम ब्रज किशोर तिवारी हुआ, संपूर्ण क्रांति मंच के हम स्टेट कमेटी के एक मेंबर। 10 तारीख को क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? देखिए, हम लोग जो ये आपके सामने दिखाई दे रहा है विक्रम का ट्रामा सेंटर, ये कतिपय राजनीतिकों का जो है सो कि अवहेलना का शिकार हो चुका है। विक्रम जिस समय श्री बाबू रहते थे, चीफ मिनिस्टर थे, उस समय प्रथम पादान पर विक्रम आता था और आज इस विक्रम में इन राजनीतिकों के अवहेलना के कारण माने कोई भी काम नहीं हो रहा है। विक्रम के जनता वीर भूमि वसुंधरा जो है विक्रम का, यह सोई हुई थी, आज तक सोई हुई रही है, लेकिन इन राजनीतिकों के अवहेलना के कारण अब लगता है कि जाग रहा है विक्रम का भूमि। हाँ, धीरे धीरे हम लोग गांव में घूम रहे हैं और ये पता चल रहा है कि गांव के लोग इन छद्मधारी राजनीतिज्ञों से ऊब चुके हैं। क्योंकि सभी राजनीतिक दल, जो भी, एक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सभी राजनीतिकों की बात कर रहा हूं कि वादा तो ये इलेक्शन के समय बड़े बड़े कर जाते हैं, लेकिन काम के बारे में तो देख रहे हैं कि ये जो है सो कि सबके लिए जरूरी है। ये किसी पार्टी का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है और न तो किसी पर्सनल का है। ये सभी लोगों के लिए सरकार भी जो है सो कि जो नियम कानून बना रही है उसमें स्वास्थ्य विभाग को सबसे ऊपर दिखाया जा रहा है। चूंकि स्वास्थ्य ही धन है, कहा गया है पूर्व में कि स्वास्थ्य ही धन है और इस धन में स्वास्थ्य ही धन है कि धन में करोड़ों रुपया लग के या विक्रम में ये ट्रामा सेंटर आपके सामने खड़ा है, अपने हाल पे अपना आंसू बहा रहा है ये ट्रामा सेंटर। इसके बारे में कोई भी राजनीतिक जो विक्रम का नजदीक से आने वाले जो राजनीतिक है, चूंकि अभी तो लगातार हम विक्रम का राजनीतिक जो भी आ रहे हैं वो बाहर से ही आकर और विक्रम में अपना रोटी सेक कर और अपने अपने क्षेत्र का काम करते हैं, चले जाते हैं। मैं सांसद विधायक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी राजनीतिकों की बात कर रहा हूँ कि केवल वो विक्रम में आते हैं अपना रोटी सेकने के लिए और उन लोगों का रोटी कहीं नहीं जब सीझ पाता है तो विक्रम उनका रोटी सिझाता है, या विधानसभा हो या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो। विक्रम एक बहादुर भूमि है, वीर भूमि है। तो हमको अब इस ट्रामा सेंटर के लिए अब जो है सो कि अब हमें जो रश्मि रथी में कहा गया है कि याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। इसके लिए हमारे विक्रम की जनता हम गांव-गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं। खुद वो लोग कहते हैं कि मैं पैदल आ रहा हूं, मेरे पास न तो पैसा है, न सामर्थ्य है, न धन है, न बल है, लेकिन ये विक्रम का जो ट्रामा सेंटर का दंश झेल रहा है। मन रोज प्रतिदिन 3 से 4 व्यक्ति इस ट्रामा सेंटर के अभाव में यहाँ से एम्स PMCH जाते जाते दम तोड़ दे रहे हैं। ये सरकार की अवहेलना नहीं तो और क्या है। अगर ये ट्रामा सेंटर विक्रम में होता, खुला हुआ रहता, तो उन लोगों को गाड़ी पर नहीं साइकिल पर लाद कर, हाथ से लाद कर, कन्हैया ला कर यहाँ हम इनको भर्ती कराते, इनका उचित इलाज होता और लाखों लोगों का जो है सो कि जीवन बच जाता। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जाके राजनीतिक लोगों को बताइए कि आप होश में आइए और ट्रामा सेंटर को चालू करवाइए, नहीं तो हम लोग अपना प्रतिनिधि विक्रम का बनाएंगे। तो देखिए, ये ट्रामा सेंटर है जो कि 22 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये ट्रामा सेंटर कैसे चालू होगा, इसके लिए लड़ने वाले ये लोग सिपाही हैं। ये वही सिपाही हैं जो कि बिना स्वार्थ, इनको ना तो किसी वोट की स्वार्थ है और ना ही किसी सत्ता और ना ही किसी कुर्सी की स्वार्थ है, फिर भी जो है कि ये लोग वो सिपाही हैं कि निस्वार्थ होकर के लोगों की सेहत और स्वास्थ्य की कैसे ख्याल रखा जाए उसके लिए लगातार सालों से आवाज उठा रहे हैं। आप भी 10 दिसंबर को जितने भारी सभा और इस महापंचायत को सफल बनाएं, ताकि जो के युवाओं के लिए जो है कि सबसे बड़ी बात यह होती है कि युवा जागें और युवा जाग करके यहाँ आए और महापंचायत में भाग लें, ताकि
विक्रम का धरती जो है कि वो फिर से जो है कि एक बार खुशहाली से झूम उठे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।